बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने फ़र्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की आईसीएस की फिजिक्स जो थी कंप्यूटर की बुक पढ़नी थी। उसमें हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तो सिलेबस हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ था, लाइक दैट सेकंड चैप्टर इसका, जिस पे हम लोग फॉर लूप एंड वाइल लूप पे आए हुए थे। ठीक हो गया। बेसिकली चैप्टर 2 में हम लोगों ने फॉर लूप और वाइल लूप का जो है प्रोग्राम शुरू किया हुआ था। उसमें हम लोगों ने वाइल लूप तो कर ली थी, लेकिन फॉर लूप जो थी वो रह गई थी, उसके थोड़े से प्रोग्राम भी रह गए थे। तो हम लोग कुछ वो देखते हैं जो प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम जो कि काफ़ी ज़्यादा कह लें कि आप लोग इम्पोर्टेंट है, जो कि बुक्स में नहीं दिए होते लेकिन पास्ट पेपर्स पे आए होते हैं। चूँकि ये चैप्टर पुराना ही है न्यू सिलेबस में, तो इसलिए हम लोग इसको आज देख लेते हैं। अच्छा जी, फॉर लूप के लिए हम लोग सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस हैश लूप बॉडी। फॉर हैश लिखना है, इसका सिंटैक्स क्या होना है? अगर हम लोगों ने कोई भी फॉर लूप का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है तो इसका सिंटैक्स होगा हैश फॉर एंड देन फिर वेरिएबल जो हम लोग करवाएंगे इन सीक्वेंस पर राइट करना है एंड हैश लूप बॉडी। ठीक हो गया। देन फिर हम लोग देखेंगे अ फॉर लूप की डेफिनेशन। अ फॉर लूप इज़ यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर लूप को हम लोग जो एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लोग फॉर लूप को तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना हो एक ही टाइम में। ठीक है। इट इज़ टिपिकली यूज टू गो थ्रू अ सीक्वेंस लाइक अ ट्यूपल, लिस्ट और स्ट्रिंग। ये बेसिकली फॉर लूप जो किन किन पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ट्यूपल के लिए, लिस्ट के लिए और स्ट्रिंग के लिए। ट्यूपल तो आपको पता है ना, ट्यूपल जो होती है ये मुटेबल चेंजेबल होती है, एंड लिस्ट और स्ट्रिंग आपको पता है जो हेलो एंड देन पाकिस्तान जिंदाबाद, ये सारी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होती है, ये स्ट्रिंग होती है। अब हम लोग को इसका ना एक प्रोग्राम छोटा सा देख लेते हैं। से हेलो टू ईच फ्रेंड इन आर लिस्ट। लिस्ट है अब हमारे पास, तो लिस्ट में मतलब ये कि मुटेबल चेंजेबल होती है। लिस्ट जो होती है हमारे पास म्यूटेबल होती है, चेंजेबल होती है। ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्या लिस्ट म्यूटेबल है या नहीं। तो आप लोगों ने यहाँ यस यहाँ वहाँ पे राइट करना है, यस जो लिस्ट है इज़ म्यूटेबल चेंजेबल, वी कैन चेंज द लिस्ट इन आवर प्रोग्राम। ठीक है। लिस्ट में हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने जो है कोई भी नाम। फ्रेंड्स लिखेंगे, फ्रेंड के नाम से हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लेना। ठीक हो गया। एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्रेंड किसी के भी नाम लिखें, अरशद, अयान, अरीबा, नूर। अब हम लोगों ने इसका सिंटैक्स पढ़ा था। फॉर वेरिएबल हम लोगों ने लिया फ्रेंड्स, इन लिखा एंड देन सीक्वेंस में हम लोगों ने फ्रेंड। जिस तरह इसका सिंटैक्स एज इट इज़ हम लोगों ने इसे ऐसे ही राइट करना है। प्रिंट क्या करना है अब हम लोगों ने, क्या से हेलो टू ईच फ्रेंड। तो अब हम लोग लिखेंगे डबल कोटेशन में प्रिंट हेलो एंड देन फिर स्ट्रिंग है चूँकि डबल कोटेशन में नहीं लिखा जाता, और उस स्ट्रिंग को जिसे हम लोगों ने एज इट इज़ राइट करवाना होता है, तो ये हम लोग फ्रेंड राइट करेंगे। ये वर्किंग कैसे करेगी फॉर लूप? इन दिस एग्जाम्पल द कोड गोज टू ईच फ्रेंड। मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉर लूप जो किसके लिए यूज़ होती है कि एक ही टाइम में मल्टीपल वैल्यूज़ को हम लोगों ने एग्जीक्यूट करवाना होता है, मल्टीपल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे 1000 भी नाम होते हैं ना, ये वाली जगह पे, ये जो हमारे पास फ्रेंड्स की लिस्ट है, तो हम लोग सिर्फ हम लोगों ने एक टाइम में अगर ये राइट करते तो फिर फॉर लूप का जो है ना की उसे प्रेस करते जाते, दैन फिर हमारा जो प्रोग्राम था एग्जीक्यूट होते जाना था। तो यहाँ पे इन दिस कोड द कोड गोज टू ईच फ्रेंड। ये अब जो हमारा कोड है ये वाला प्रिंट हेलो फ्रेंड हर किसी दोस्त के पास चला जाएगा। हेलो अरशद, हेलो यान, हेलो रिबा, हेलो नूर, एंड देन ग्रीटिंग मैसेज फॉर ईच वन, और ये दैन फिर हम लोग उसे ग्रीट कर लेंगे। एक और प्रोग्राम है, राइट अ फॉर लूप यूजिंग रेंज फंक्शन। अब रेंज का फंक्शन बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने मतलब रेंज का फंक्शन आपको मैं पढ़ती हूँ फिर आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली रेंज का फंक्शन होता क्या है। टू प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 2 to 10। इसका सिंटैक्स है फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज। अब हम लोगों ने इवन नंबर लेने हैं 0 to 12, 2 to 10। बेसिकली इसमें क्या होता है, वो नंबर जो हमने लाना हो उससे पीछे वाला, और जिस जहाँ तक से एंड करना हो, यहाँ पे हम लोगों ने एंड करना है तो इससे आगे वाला, इससे 2 से पीछे वाला। रेंज के फंक्शन में भी ये यूज़ करेंगे। प्रिंट आई यहाँ पे हमारे पास 0 to 12 है, 0 भी मिस हो जाएगा एंड 12 भी मिस हो जाएगा। ये हमारा कह लें कि स्टार्टिंग पॉइंट रह जाएगा, ये वहाँ का वहाँ ही रह जाएगा। एंड देन फिर हमारे पास जो है
2 4 6 8 10 ये हमारा आ जाएगा। एक और रेंज का फंक्शन है कि अगर ऐसा हो कि हम लोग ऐसे नंबर लिखें जो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज 2 से लेके 11 तक, ये फिर किधर तक आएंगे, 2 भी आएगा इसमें, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या हुआ है, हम लोगों ने ये बता दिया कि ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड होते हो, वो नंबर जो हम लोग को चाहिए, वो जो ये मिड वाला कितने तक चाहिए और किस वाले इवन में चाहिए, ऑन में। अगर यहाँ पे 3 होता तो फिर हमारा यहाँ पे क्या आना था, 1 3 7 एंड 9, ठीक है, ये फिर हमारे इवन नंबर आएंगे, ऑड नंबर सॉरी। लेकिन अब हम लोगों ने यहाँ पे इवन नंबर लाने हैं, देन फिर हम लोग क्या राइट करेंगे, 2 11 2 मतलब हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट 11 जहाँ तक लाने उससे एक नंबर पीछे, यहाँ पे हम लोगों ने चूँकि 2 का 12 इसलिए लिखा था क्योंकि हम लोग को स्टेटमेंट ये मिली थी, और यहाँ पे 2 जिसके आने चाहिए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है आउटपुट आ जाते हैं 2 4 6 8 10। एक और प्रोग्राम बहुत ही छोटा सा एंड ईजी है, ये अक्सर पेपर में आ जाते हैं, हो सकता है ना भी आए, लेकिन आ भी जाएँ तो आपको समझ जाना चाहिए। अक्सर एग्जामिनर जो होता है वाइवा में पूछ लेते हैं, या फिर ऐसे ही, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट ब्रिंग्स द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 यूजिंग फॉर लूप एंड रेंज फंक्शन। इसमें बेसिकली क्या होता था, ये 3 नंबर्स में लूप भी आती है और रेंज फंक्शन में आता है। फॉर आई इन रेंज 3, यहाँ पे हम लोगों ने 10 नंबर लेने हैं, ऐसे नंबर जो 3 पे डिवाइडेड हो रहे हैं, 31 एक हम लोग आगे राइट करते हैं, एंड देन किस पे डिवाइड हो रही है, 3 पे। ये देखिए प्रिंट आई 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30, ठीक हो गया। तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया। तो अब हम लोग ये भी है हो गया। तो ये देखिए एक और प्रोग्राम है, फॉर आई इन रेंज 1 11 प्रिंट आई स्टैटिक 3। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है, ये ही वाला जो प्रोग्राम है इसी का ये जो सिंटैक्स है ये इसी तरीके से भी हो सकता है कि फॉर आई इन रेंज 1 और 11 तक हम लोगों ने राइट करना है, यानी कि 10, एंड वो 1 जो है आई हमारे पास, हम आई की वैल्यू ये हो गई ना 1 और 11, यानी कि 10 नंबर हम लोगों ने मल्टीप्लाई, ऐसे नंबर जो 3 पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हमारा इस तरह से भी प्रोग्राम राइट किया जाएगा। ठीक हो गया। एक और प्रोग्राम है वो भी हम करते हैं। तो वो बेसिकली जो अगला प्रोग्राम है उसमें मैं आप लोगों को सबसे रेंज भी बताऊंगी कि रेंज वाला भाई किस तरह से स्टार्ट होना है, एंड देन फिर रेंज की डेफिनेशन और रेंज का सिंटैक्स। अगर आपको पीछे वाले रेंज में हम लोगों ने फॉर और रेंज का कंबाइन करके आया था, लेकिन रेंज एक अलग से भी टॉपिक है। एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ रेंज फंक्शन। द रेंज फंक्शन हेल्प जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। पीछे वाले प्रोग्राम्स में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने वो 3 और फिर हम लोगों ने लिखा था 11 एंड देन फिर 3, यानी कि या फिर यहाँ 31 था, ठीक है 31, तो 10 तक नंबर एंड देन वो नंबर जो 3, यानी फिर सीक्वेंस में हम लोगों ने लाना है। ये जो लास्ट वाला 3 होता है ना, ये एज अ सीक्वेंस के लिए आता है, विच इज़ वेरी यूजफुल व्हेन यूज इन फॉर लूप। फॉर लूप में हुए थे ना हमारे वो यूज़, तो देखें विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर लूप। सिंटैक्स या रेंज देन फिर स्टॉप, यानी फिर जहाँ पे हमारा रेंज और स्टॉप का यहाँ पे मतलब क्या है कि जहाँ पे जाकर वो स्टॉप होना था वो नंबर हम लोगों ने राइट करना है एक अदद आगे करके। जनरेट नंबर फ्रॉम, इसके 3 स्टेप हैं। जनरेट नंबर फ्रॉम 0 टू स्टॉप 1, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो स्टॉप 1 करें। रेंज स्टार्ट स्टॉप। जनरेट नंबर फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप 1, फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप 1, स्टार्ट और स्टेप। जैसे देखें हम लोगों ने पीछे अपना फंक्शन किया था 3 31 एंड देन 3, स्टार्ट स्टॉप और जिस स्टेप पे लाने हैं वो वाला, ठीक है। एंड देन भी जनरेट नंबर फ्रॉम, यहाँ पे था जनरेट नंबर फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप, स्टार्ट टू स्टॉप 1, देन फिर स्टेप साइज अ स्टेप, यहाँ पे हमारा एक स्टेप जो प्रिंट नंबर फ्रॉम 0 to 4। ये देखिए रेंज का बेसिकली फंक्शन क्या है, फॉर आई इन रेंज 5। रेंज में यहाँ पे क्या होना है कि एक नंबर जो है आप लोगों ने जो भी राइट किया होना है पीछे करके आपको पता चलना है। रेंज होती है बेसिकली क्या होती है, रेंज में हम लोग जो है फॉर प्रिंट नंबर फ्रॉम 0 to 4, यहाँ पे हम लोगों ने रेंज किया है 5। रेंज में जो होते हैं ना हमारे पास नंबर 1 से, रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। ये देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 नंबर जो है प्रिंट होकर है। लेकिन बेसिकली हम लोगों ने क्या चाहिए था 0 to 4, तो रेंज में हम लोगों ने 5 लिखा था, 0 से होकर तो फिर हमारे पास प्रिंट होकर। और भी इसके प्रोग्राम है वो देखेंगे सही समझ आएगी। देखें यहाँ पे है प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 15, for I in range 10 to 16, print I
सॉरी यहाँ पे मुझे लगता है 10 है, फ्रॉम 10 to 16। तो फॉर आई इन रेंज प्रिंट आई 10 से शुरू हुआ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 वाला हमारे पास यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, पीछे हम लोगों ने इसके 3 रूल पढ़े हैं, साइज, स्टेप एंड देन फिर था यहाँ पे स्टार्ट, स्टेप और स्टार्ट, स्टॉप और देन फिर स्टेप, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और है पुट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। यहाँ पे भी हमारे पास फॉर लूप का भी प्रोग्राम यहाँ यूज़ हुआ है। फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 10 तक एक नंबर पीछे के होगा काउंट करते हैं, फिर हम लोग 11 लिखेंगे और ऑड नंबर्स राइट करने हैं। तो अगर हम लोग इसे 2 पे यहाँ पे 2 की सीक्वेंस है, ये जो हमारे पास रेंज होती है ये सीक्वेंस में करके बताती है, तो ये 2 हमारे पास एज ए सीक्वेंस यूज़ होगा, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने 2 की सीक्वेंस से 1 से लेकर 1 2 1 है, फिर 2 छोड़ा 3 आ गया, 3 छोड़ा 4 छोड़ा 5 आ गया, यानी कि 2 के सीक्वेंस है तो हमारे पास 11 तक क्या आएगा, 1 3 5 7 9, 11 वाला तो प्रिंट होना नहीं है। तो एक और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन कह लें मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि अक्सर आया होता है पेपर्स में, पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी में, पाइथन मॉडल्स भी कह लेते हैं और मॉड्यूल्स भी कह लेते हैं। इन बिल्ट इन लाइब्रेरी पाइथन हैज़ लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, पाइथन जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी मकदार में लाइब्रेरीज़ पर मुश्तमिल होता है, यानी कि ब्रांचेस पे, एप्लीकेशंस पे मुश्तमिल होता है। डैट इंक्लूड्स मैनी बिल्ट इन मॉड्यूल्स एंड डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत ही ज़्यादा पहले से बने, क्योंकि पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे आज के दौर में बहुत ज़्यादा बच्चे यूज़ किया जा रहा है, तो ये इसमें पहले से ही बहुत ज़्यादा फंक्शन बने हुए हैं ताकि नए आने वाले यूज़र के लिए ये और भी ज़्यादा आसान हो सके। पाइथन तो पहले ही हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज तो कंप्यूटर के लिए टफ होती है, लेकिन ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इजी होती है। तो ये बेसिकली जो है ये वाली जो लैंग्वेज है, ये कह लें कि इसमें पहले से बड़ी बिल्ट इन लाइब्रेरी होती हैं जो हमें और ज़्यादा पाइथन को समझने में आसानी देती हैं। मॉडल्स हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर प्रोग्राम बाय ग्रुपिंग रिलेटेड फंक्शन टुगेदर व्हाइल अ डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डाटा। पाइथन जो होता है वो क्या करता है, हमारा जो प्रोग्राम होता है उसे दूसरे ग्रुप से जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उससे रिलेट करता है, और फिर वो जबकि जो डाटा स्ट्रक्चर होती है वो हमारे डाटे को समझने में हमारी मदद करती है और ऑर्गेनाइज करती है। एग्जांपल गिवन लिस्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर लिस्ट म्यूटेबल होती है, अगर किसी ने पहले कोई लिस्ट बनाई हुई है फ्रूट्स के नाम पे, तो हम लोग उसमें दिया हुआ है फ्रूट मैंगो पीच एंड देन फिर आप बनाना, तो आप लोग उसमें अगर आप चाहते हैं कि बनाना की जगह ऑरेंज हो गया देन फिर आप चेंज कर सकते हो, बिकॉज लिस्ट इज़ म्यूटेबल चेंजेबल एंड वट एवर इवन डैट के आप लोग कह लें कि ट्यूपल जो होती है ना ये चेंजेबल नहीं होती है। आपका एज एमसीक्यूज भी आ सकता है, अगर ट्यूपल या चेंजेबल है तो आप ट्यूपल इज़ नॉट चेंजेबल, ट्यूपल इज़ इम्यूटेबल, ठीक हो गया। तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग अजीम सीरीज़ की ये जो इजी नोट्स हैं ये लें, इससे पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छे इसमें क्वेश्चन आंसर बने हुए हैं। एंड एमसीक्यूज़ की हर जो टॉपिक है ना उसके अलग से एमसीक्यूज़, अलग से क्वेश्चन एंड जो कह लें कि एक्स्ट्रा वो दिए हुए हैं प्रोग्राम, तो आपकी ये समझने में बहुत ही ज़्यादा इजी और मदद करेगी। सो जी उम्मीद करती हूँ आज के जो आपको एक्स्ट्रा प्रोग्राम थे थोड़े से जो कि आपको पेपर में आ सकते हैं, रेंज के, फॉर लूप के एंड देन पाइथन मॉड्यूल्स के, ये देन फिर आप इसमें पेपर्स में सॉल्व कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको सही समझ आई होगी, जिसकी नहीं समझ आई होगी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बेसिकली मैंने समझाने की तो बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन ये है ही बड़ा ईजी सा टॉपिक है, तो आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। ओके जी, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर हो सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।